जैसा कि आपके इल्म में है, इस टाइम पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर है। आवाम क्या कहती है, ये कहानी सुनते हैं आवाम की ज़बान। भाई ये तो हमने पहली हुकूमत देखी कि हर माह में दो दफ़ा पेट्रोल में इजाफा करती है और इस पेट्रोल के इजाफे की वजह से ये बोझ किस पर आवाम पर पड़ेगा और पहले आवाम परेशान है कि इसका कोई ना कोई हल होना चाहिए। हम हुकूमत वक्त से तमाश करते हैं कि ये फैसला वापस ले। ये हम रक्षा चला रहे हैं, रक्षा के ड्राइवर हैं और महंगा कर दिया, हमारा बहुत ज्यादा नुकसान। ट्रैफिक वाले भी नहीं छोड़ते कि बाजार में रक्षा घुमाएं, तो हमारे साथ बहुत ज्यादती है। ये रेट भी ज्यादा नहीं देते ये लोग, ये जो अखरोर के लोग हैं ना, ये रशीदे का 10 रुपए किराया, चिनार का 10 रुपए किराया, तो हमारे साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। रात को जो पेट्रोल महंगा हुआ है 12 रुपए 20 लीटर, इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि वापस ले रहे। आगे महंगाई है, इतनी ज्यादा महंगाई है कि आवाम तंग है, ना जाना हुए हैं। रात को रोटी नहीं है, इधर पेट्रोल में और महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा हो गया तो और चीजें महंगी होंगी, ये किराना महंगा होगा, आटा महंगा होगा, और चीजें महंगी होंगी, ये सब किराए हमारे महंगे होंगे। अब जब मंसले को जाएंगे आगे 130 आज मेरा ख्याल है नहीं होगा, 150 महंगाई हमारे गरीबों में पड़ती है। तो ये अच्छा होगा, गवर्नमेंट तो मैं क्या करता हूँ कि इसको वापस ले लें। वो बेचारे पहले से उनकी कमर टूटी, आवाम पर तो ऐसा असर होगा कि वो पहले भी उनकी कमर टूटी है महंगाई की वजह से। अब ये मजीद उन पर वोट डाल रहे हैं, तो इससे ये होगा कि वो मजीद वगैरह परेशानियों में मुबतला हो। ये बहुत बड़ा जुल्म है। तमाम दुनिया में पेट्रोल सस्ता, यहाँ पर महंगा है जी। तो ये जो एक खास तबका है, ये उसको ये नवाज रहे, समझ आ गई नहीं। ये हुकूमत जो है ये बिल्कुल नाकाम है, फेल है, बिल्कुल बिल्कुल महंगाई के तौर पर, ये महंगाई के मैदान में बिल्कुल ही फेल है। आवाम तो जीना ने दोपहर कर दिया है, समझे ना जी। यही हमारी गुजारिश खुदा करे ये हुकूमत दफा हो जाए। ये अवाम नाल सबर चलो है कि अगली थी महंगाई हो पेट्रोल ना असर तब ये तपेसी अवाम तपेसी महंगाई तपेसी लिहाजा ये बड़ी ज्यादती होगी अवाम नाल। इसको मुद्दा छोड़ना चाहिए, पेट्रोल महंगा हो रहा है, इतना महंगाई तक पैसी बड़ा फर्क है। हुकूमत को चाहिए कि भाई ये पेट्रोल जो है महंगा न करें। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं जी कि पेट्रोल जो है हमारे मुल्क में बहुत महंगा हो चुका है, इसलिए हम लोग महंगाई के लपेट में आ चुके हैं। हम गरीब आवाम कैसे बर्दाश्त करेंगे। आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे और हमारे कौम के ऊपर रहम करें और कुछ हमारे ऊपर तरस करें। दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। दरख्वास्त करते हैं कि इस महंगाई के ऊपर कोई कंट्रोल करे। हम गरीब लोग क्या करेंगे। हम आपके शुक्रगुजार होंगे अगर आप हमारी बात पे अमल करें तो। अरे गरीब लोग पेट्रोल महंगा हो गया जी, लोग इतना आटा आरे के नहीं जुड़ी, ये लोग को नहीं कहना चाहिए महंगाई भी कम करे। इंसाफ से क्यों महंगाई वाले जोड़ कर इंसान नहीं हूँ तुम अच्छा राखल जाओ खाते खाते तुम देता हो खाता हो गरीब खाने को सिखाई बोले गरीबान हो क्यों ना दे वो सटर लाते दो बादशाही वाला चलो खुशहाली की अगर आ जाए क्या गाड़ी ना ला जाएगी। जी भी जैसा कि आपके इल्म में है, इस टाइम महंगाई तो है ही है ऑलरेडी, और रात को पेट्रोल बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है पाकिस्तान में। तो इस हवाले से आवाम क्या कहती है आपने सुना भी। हमारे साथ एक इंटेलेक्चुअल शख्सियत मौजूद है, जनाब वाजिद शाह साहब। तो ये क्या कहते हैं महंगाई के बारे में, इनकी कहानी सुनते हैं इनकी जबानी। डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी। असल में महंगाई ने तो लोगों की कमर तोड़ दी है जी। आप खुद अंदाजा लगाएं कि पहले 2 महीने 3 महीने के बाद 2 रुपए 3 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ करता। मेरे ख्याल में ये 6 माह में तकरीबन 70-80 रुपए महंगा हो गया है। तो आप आटे की पोजीशन देखें, चीनी की पोजीशन देखें, आज 10 से ज्यादा महंगा हो गया है। तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, मईशत तबाह और बर्बाद हो गई है जी। तो मेरे ख्याल में लोग इससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करेंगे। हुकूमत का खात्मा हो जाए तो हम निकल जाएगा। हुकूमत चुनना चाहिए और चुने। देखें असर तो भाईजान जिंदगी पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना। अभी मेन चीज जो है पेट्रोल है हमारा। आज का जो ट्रांसपोर्ट है, अभी अगर पेट्रोल सस्ता होगा तो हर चीज जो खाने की अशिया है, जो अशिया है उससे फर्क आता है ना, मतलब सस्ती होती है। अभी पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज पर टैक्स किराया ज्यादा लगता है। इधर से हम जाते हैं साउथ दिल्ली को, लाजमी बात उधर से जब सामान लाते हैं, चावल लेके आते हैं, उस पर खर्चा ज्यादा आता है, किराया ज्यादा आता है। इसी वजह से सबसे मेन जिंदगी में अभी इस वक्त जो है हमारा पेट्रोल है। अगर खाना नहीं मिलता हमें तो उस पर भी गुजारा हो जाता है, लेकिन जो पेट्रोल है तो वो लाजमी। अभी इन्होंने बस 5 दिन नहीं गुजरते तो पेट्रोल महंगा, 5 दिन नहीं गुजरते तो पेट्रोल महंगा हो जाते हैं। तो ये तो पाकिस्तान में आज का तो बस अब जो है आप हर किसी के उनका अपनी मेहमानी चला रहे हैं। यानी कि पेट्रोल या डीजल की कीमत ज़्यादा होने से ये होगा, महंगाई तो पहले ज़्यादा था, मेरा हाल कई गुना महंगाई है, इसमें इजाफा होगा। और उसका ये होगा कि मतलब यानी कि आम गरीब लोग वो तो मारे जाएंगे। तो वक्त को वापस करेगी नहीं, कि हुकूमत वक्त जो है वो दबाव में, अल्लाह जाने के किसके दबाव में आकर उन्होंने ये सारा काम किया है। अब उसको कर भी नहीं सकते, और ज़्यादा करेंगे उसको कम नहीं करेंगे। इसका ये है कि ये हुकूमत जो है अपने घर सही हो।
जैसे हुकूमत को खत्म ही कर दे तो बेहतर है जी। ये तो IMF के पिट्ठू हैं, इनसे तो कुछ होता नहीं है। तो ये सब जो ऊपर से IMF कहते हैं उसके नीचे लगे हुए हैं ये, तो इनसे कुछ नहीं होता है। इससे बेहतर था ये पहली हुकूमतें जो थी वो बहुत बेहतर थी। उनको ये करप्ट कहते थे, चोर कहते थे, मगर सबसे बड़े चोर ये हैं जी। रेडीबान तो या मजदूर लोग जो हैं वो 500-600 रुपये उनकी होती है दिन की दिहाड़ी होती है। उससे उनका क्या होगा? 1 किलो डालडा वो लेके नहीं जा सकते। 450 रुपये 350 रुपये का डालडा है, तो वो चीनी लेंगे, डालडा लेंगे, आटा लेंगे। आटा भी दिन पर दिन ऊपर ही जा रहा है। तो ये लोग तो महंगाई में पिस गए हैं। कदा गरीब पैसे के खाते दा गरीब लपारा नारी यार वकारी सड़े लगे हो कई बिया खपल मकसद उस उम्बारे जैसे पेंडाई था जितना मानो 430 रुपये कराई पौरुम जितना मानो 470 रुपये कराई दा यो सड़ी मेरे तक उम्रा आसर बाहर योशी की फ्रीउजी नो मंगा खुदा वाड़ू चे दा पेट्रोल सस्ता ची आओ दा चकोमा उड़दी पेट्रोल ली चीनी दा खास दा गरीब दी इस्तेमाल छे दे नो पति मंदी खामा खदा उजी दा कम शी नजम का खुदा मुतालिबा था। पेट्रोल बहुत बढ़ गया, इससे जो है ना इलाके में बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। और आपको पता है जो भी कारोबारी शख्सियात में खुद ही दुकान है मेरी, आपको तो एक चीज़ ऊपर होती है, नीचे जो छोटा दुकानदार होता है अगर उसे एक चीज़ 100 रुपये में पड़ी है तो जो बड़ा दुकानदार होता है उसने पुरानी ली है 90 रुपये में, तो 90 बेचा जो छोटा दुकानदार वो खराब हो, उसके कस्टमर भी खराब होते हैं। इस तरह मजीद महंगाई बढ़ने से मजीद कारोबार जो है ना नीचे आ गया, बहुत ज़्यादा खराब हो गया। एक महंगाई का एक टाइम होना चाहिए, मतलब एक चीज़ फिक्स होनी चाहिए, इतना रेट आएगा इसके बाद हर हफ्ते के अंदर हर दिन के अंदर रोज़ बरोज़ रेट ऊपर होते हैं नीचे होते हैं। इससे दुकानदार बहुत खराब होते हैं और कस्टमर बहुत ज़्यादा खराब होता है। पता है कि गाड़ियों में हर चीज़ आती है, इससे अभी कारोबार एक बंदा एक गाड़ी लेता है तो उसमें सब जो डालडा वगैरह जो चीज़ लेके आता है, सामान लेके आता है, तो अपना किराया लगाता है, तो उससे किराया बढ़ता है, तो उससे चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। ये जो पेट्रोल के रात को ऐलान हुए 10-12 रुपये शायद महंगे हुए, इससे हम तमाम आवाम को नुकसान हो रहा है। क्योंकि अभी हम पहले जब कॉलेज स्कूल जा रहे थे पहले 10 रुपये किराया था, फिर बढ़ते 15 हो गया, 20 था, फिर 40 हो गया, अभी शायद 50 हो जाए। तो हम भी गरीब आवाम है ये अभी के हम ज़्यादा के रहने वाले हैं, तो आए तो होती हैं और खर्चे मजीद बढ़ते जाते हैं ना। तो अगर से ये हमारी जो इनकम है ये अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर हमारी ये महंगाई भी हो जाए तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकम ज़्यादा हो जाती है। अगर इनकम नहीं है तो अखराजात जो है वो बढ़ते जाते हैं। नहीं, हम तो ये सेकंड ईयर भी बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। अगर ये हम मुकम्मल हो गई तो फिर इंशाल्लाह कोई जॉब वगैरह की तलाश करेंगे। कीमत के साथ बढ़ने के साथ मतलब जो है ये तमाम चीज़ें महंगी हो रही है, खाने पीने की मतलब महंगाई इस हद तक पहुँच चुकी है, ये गरीब आवाम को मतलब जीना मतलब हो गया। 200 से ऊपर चला जाता है नॉर्मली, अगर खाना 350 से ऊपर भाव चला जाएगा। आज यही है कि मतलब जो है इसके बारे में मतलब जो है अमल करना चाहिए, उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो मतलब अच्छी हुकूमत को ये आपने बराए मेहरबानी करिए, मुझे महंगाई की मजीद बताइए, खुदा वास्ते मोदी ये बात अल्लाह पाक के वास्ते इस्तीफा दे, इसको तो जान दो, अगर घटा न घटाने अल्लाह पाक के वास्ते इसको जान छोड़ माफ कर तबाह कर देना। ऐसे निकल के कारोबारी खत्म हो गया, ऐसा को सोते आना वास्ते पैसे जैसे अपने बच्चे ने पेट न पाला ऐसी भी आपने तो बहुत चंगा जाने बहुत चंगा मेहरबानी कर जाना से माफ कर। ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है जी हमारे आवाम से। पहले कितनी ज़्यादा महंगाई है, लोग महंगाई में पिस रहे हैं। डालडा घी की कीमत देख लें, आप चीनी की कीमत देख लें, ऊपर से पेट्रोल भी महंगा हो गया है, 12 रुपये महंगा हुआ है ना। तो इस तरह जब पेट्रोल महंगा होगा तो ऑलरेडी किराए बढ़ेंगे, हर चीज़ महंगी हो जाएगी और सारा जोर आवाम पे आएगा। इसलिए हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि ये फैसला वापस लें। यार वाला खबर खुदा ने पेट्रोल उस तरह कराया नहीं करानी चाहिए। मकने में गई तो भी गई हालांकि पेट्रोल ग्राम चला बड़ा कम ज़्यादा हो रहा है पाकिस्तान में बड़ा बचे यार पेट्रोल के लिए लोगों तक की बोले कराया नहीं ऐसी महंगाई था तुम्हारा महंगाई था मक्के में पेट्रोल कर 500 रुपये चीनी उड़ू डालने पता नहीं लगी, डालडे उड़ू चीनी पता नहीं लगी, ताकि उड़ो पता नहीं लगी से उड़ू बंद पड़ेगी बंदी 9 टन ज़्यादा मुश्किल हम पर तो बहुत जगह से हुआ है, क्योंकि वो आप अगर वीडियो दिखाए तो वो छोटा मालता नजर आ रहा है। ये पहले हमें जाली में 180 दाना मिलता था 200 रुपये, अब कल के दिन में ये 600 तक बढ़ गया। 300 रुपये सैकड़े दफा अपना पड़ा, 1300 था अभी 2000 तक हो गया। ये 3 दर्जन 100 बेच रहे 300। हुकूमत की तरफ देखे तो हुकूमत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हर एक जो भी हमें
दिन के अगर 1500 कमाते हैं तो 1500 से ऊपर हमारे घर के खर्च अखराजात पूरे नहीं हो रहे। हकीकत में रोला जी यहाँ पे और भी साथी खड़े हैं, इनसे अगर पूछा जाए यकीन मानो इधर रेडीबान ऐसे भी हैं जो दिन को 200 रुपये नहीं कमाते, 200 रुपये नहीं कमाते, लेकिन रात को वो मंडी के रुपए जाकर अपने घर वालों पे खर्च कर रहे हैं, दिन ब दिन उन पे कर्जे चढ़ रहे हैं। वो अभी कुछ रेडीबान ऐसे हैं जो अभी यहाँ से भाग चुके हैं, मैं खुद जानता हूँ जो इधर से भाग चुके हैं मंडियों की पैसों की वजह से। उन पे 6 लाख 7 लाख 8 लाख तक मंडियों के कर्जे चढ़ चुके हैं, क्योंकि उनके पास आगे घर के मसाइल बहुत ज़्यादा थे और अखराजात बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आमदन कम थी, इसलिए वो बेचारे अभी हमारे पाकिस्तान से भी भाग चुके हैं, कहीं इधर कहीं उधर। अब क्या करें, लोग डाके मारना शुरू कर दें, कत्लों पे आ जाएं, तो फिर वही मुल्क का अमन खराब होगा। इसलिए अगर आवाम के साथ अच्छा किया जाए, चीनी डालडा पहले अभी स्टोर 350 रुपये किलो डालडा मिल रहा है, 350 रुपये किलो। मुझे बताया जाए एक बंदा 600 रुपये कमाता है, वो डालडा लेके जाएगा, चीनी लेके जाएगा, दूध लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा? मेरे साथ मसला ये है कि रात को पेट्रोल उन्होंने महंगा किया और सीधी महंगाई हमने पेट्रोल कर ली है। शायद इसी वजह से उसने महंगाई पेट्रोल और तेज़ कर दिया। शायद उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या वो खुद जानबूझ के इस तरह कर रहे हैं। अगर आवाम की सतह पे आए तो उनसे तो खाना छीन लिया गया, जो 3 टाइम खाते थे वो 2 टाइम और 1 टाइम पे आ गए हैं। तो अभी जो घी 120-30 का मिलता था वो अब 300-400 में मिल रहा है। तो चीनी का भी यही हिसाब है, सब्जियों का हिसाब लगाएं यही हिसाब है। तो ये कौन सी उसने महंगाई कंट्रोल की है वो हमें तो समझ नहीं आती। हाँ बनीगाला में उसने कोई कंट्रोल की हो वो उसकी मर्जी है, लेकिन आवाम जो है वो गुर्बत से मर रही है और उनके रोजगार छीन लिया गया है और महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोग खुदकुशियों पर आ गए हैं। अब इसका सर अगर असूली तौर पर हल देखें तो हल है कि खिलाफत रास्ता का निज़ाम है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे निज़ाम जमहूरियत का चल रहा है तो यहाँ पे अगर अपनी पसंद नापसंद को बलाए ताक रख के असूल और कानून के मुताबिक फैसले करें तो इंशाअल्लाह इसका आम आदमी की ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो हम हर जगह से गाड़ी लेकर आते हैं, 1700 रुपये हमको देते हैं किराया, वो हमसे मजीद 200-300 रुपये ज़्यादा वो किराया वसूल करेंगे। इसका असर इन चीज़ों की कीमतों पर पड़ेगा। पहले अगर एक नग पे 30 रुपये किराया पड़ता था, उसकी वजह से इस पर 40 से 50 रुपये बढ़ेगा, यानी हर फी किलो के पीछे 4 से 5 रुपये मजीद बढ़ जाएगा। ये गरीब आदमी का बड़ा फर्क हो जाएगा। तो इसका जो भी हुकूमत आती है वो अपना जेब भर कर चली जाती है, उल्टा गरीब आवाम को जो वो मजीद तकलीफ देते हैं। तो पहले ये कहूँगा कि पहले लोग तो जो है महंगाइयों से बहुत तंग आ चुके हैं। अभी जो है अगर पेट्रोल की ये महंगाई अगर जो है ये बढ़ती जाएगी तो लोग तो जो है सर उठाने के पहले भी काबिल नहीं रहे। तो अब मैं हुकूमत के ये गुजारिश करूँगा, ये पेट्रोल की कीमतें प्लीज़ ये एक आम आदमी पर ही असरअंदाज हो रहे हैं, बड़ों को तो जो है कोई तकलीफ नहीं है, उनके जो है और भी मामला हैं उधर से आ जाते हैं इधर से आ जाते हैं, लेकिन जो है पेट्रोल जब एक आम आदमी की ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहा है तो बराए करम मेहरबानी होगी हमारी इस मीडिया के जरिए हम जो है अपने बड़ों तक ये बात पहुंचाते हैं कि ये पेट्रोल की कीमतें वापस दोबारा ले लें। आटा है, घी है, चीनी है, जैसे दालें हैं महंगी हो रही हैं, सही है, ड्यूटी स्टोर का निज़ाम इसी तरह है, जो जिस तरह कहते हैं उस तरह नहीं होता। तो ये एक आम आदमी के लिए जो है बहुत मुश्किल है। ये थी तुर्की के आवाम की कहानी, आज न्यूज़ की जुबानी। आवाम ने महंगाई के बारे में क्या कहा आपने सुन लिया। अब इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हमारा जो मोटो मकसद है उस तक हम पहुंच सकें, और इस टारगेट को अचीव करने में आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। ओनली फिंगर टिप्स पर आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और इसके साथ साथ जिस तरह आवाम ने कहा, मैं भी हुकूमत वक्त से यही गुजारिश करना चाहूँगा आज न्यूज़ के तवज्जुह से कि इस पेट्रोल की कीमतों का इजाफा जो रिसेंटली रात को किया गया है उसको वापस लिया जाए। इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर जीत चांद और हाफिज अबू बकर जान को। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक अल्लाह।